बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टाइम अफेयर के साथ मैं हूं उस्मान तारिक। नाजरीन, आज से हजारों साल कबल जज़ीरा अरब के जनूबी इलाकों में यमन के गिरदोनवाह में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे, और वहाँ आबाद लोगों को सबई पुकारा जाता था। यहाँ के लोग बहुत खुशकिस्मत थे क्योंकि यहाँ पे फलों वाले दरख्त थे और अनाज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये लोग मुशरिक थे और सूरज की पूजा करते थे। जब वहाँ के बादशाह शराजील बिन मालिक की मौत हुई तो उसकी बेटी बिल्किस ने हुकूमत की बागडोर संभाली। मौरखीन लिखते हैं कि बिल्किस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, मगर इस बात का कोई वाज़ह सबूत नहीं मिलता। मलका बिल्किस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 900 साल निहायत खूबसूरती से हुकूमत की। नादरीन, दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सबाइयों के हाथों में थी, इसीलिए वो कौम बहुत दौलतमंद थी। ये वो जमाना था जब मशरिक से मगरिब तक एक अजीम बादशाह की ताकत पर हुकूमत और जाहो जलाल का डंका बजता था, जो तारीख में सलमान इब्न दाऊद के नाम से जाना जाता है। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम था। आपको हवा, जिन्नात, परिंदों और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का जिक्र है कि हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन्नों, इंस, जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हो गए, मगर उनका चहीता परिंदा हुदहुद ना था। तो हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा, उनको नजर ना आया तो आपने फरमाया, अगर हुदहुद अपनी गैर मौजूदगी की कोई मुनासिब वजह पेश ना कर सके तो उसको ज़िबा कर दिया जाए। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि हुदहुद आ गया। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, कहाँ थे? उसने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं घूमते घूमते आज एक ऐसे मुल्क पहुंच गया था जहां लोग शिर्क में मुब्तला थे। मैंने देखा कि वो सूरज और आग की पूजा करते हैं। उनकी एक मलिका है जिसे वो बिल्किस के नाम से पुकारते हैं, और वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और उसके पास तमाम शाही सामान आराइश और नुमाइश के मौजूद हैं। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो फरमाया, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत उस मलिका तक पहुँचाओ ताकि वो शिर्क से बाहर आ जाए, और खत पहुँचाने के बाद वहाँ बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द-ए-अमल इख्तियार करते हैं और मुझे उसकी खबर देना। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने खत रवाना किया। खत कुछ यूं था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। ये इज्जत वाला खत सलमान इब्न दाऊद की जानिब से मलका सबा बिल्किस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबे की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फरमा बरदार होकर मेरे पास आ जाओ। ये दरअसल मलका सबा और उसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदहुद ने खत जाकर मलका बिल्किस की गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में उस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब ये खत पढ़ा तो तैश में आ गए और कहा, ये हमारी तौहीन है। मगर मलका बहुत समझदार थी। उसने उन्हें समझाया कि खत से पता चल रहा है कि कोई आम शख्स नहीं, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। उसने कहा कि मैं हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह हैं, मैं उससे जंग करूंगी, लेकिन अगर उन्होंने तोहफा कबूल ना किया तो मैं उसकी पैरवी करूंगी क्योंकि वो नबी हैं। हुदहुद ये सारी बातें सुन रहा था। उसने आकर हजरत सलमान अलैहिस्सलाम को सारी बातें बता दी। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब सोने की अजीबुल खलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वज़रा और माले सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहरात से मज़य्यन किया जाए। इधर बिल्किस ने हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ रवाना किए, जिनमें सोने की ईंटें, जवाहरात, गुलाम, कनीजे और मलका खत भी था। जब ये तमाम तहाइफ लेकर कासिद हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे और उन्होंने ये सब देखा तो शर्मिंदा हुए। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने मलका के कासिदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो इससे भी ज्यादा है जो तुम्हें दिया है। तुम्हारे तहाइफ तुम्हें मुबारक हो, और अब तुम अपने तहाइफ के साथ वापस जाओ। अपनी मलका से कहना कि हमारा इंतजार करे, हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। जब यह खबर मलका बिल्किस को पहुंची तो वो समझ गई कि वाकई अल्लाह के नबी है। लिहाजा उसने जंग की बजाय हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी इताअत का यकीन दिलाने का फैसला किया। जब हजरत सलमान अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन है जो उनके आने से पहले मलका का तख्त मेरे पास उठा लाए? एक दीव हैकल जिन ने कहा कि आपके दरबार को बर्खास्त करने से पहले मैं इसे ला सकता हूँ और मैं इस काम की पूरी कुव्वत रखता हूँ। फिर एक और शख्स
جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کو پلک جھپکتے ہی لا دوں گا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے جب تخت اپنے دربار میں دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ تو جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا رب پروردگار ہے، بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ چوڑائی اور 40 ہاتھ موٹائی تھی، اس میں سرخ یاقوت کے موتی جڑے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے اس سے بھی پہلے خوبصورت بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو وہی ہے اور ہم تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم آپ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ کے آنے سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کے نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر فرش ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ ملکہ کو اس محل میں لایا گیا، جو اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے اور اپنے بنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، ہم نے سورج کی پوجا کی اور اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، جس طرح شیشے کے تالاب کو ٹھاٹھے مارتا سمندر سمجھنے لگی، اسی طرح سورج کی چمک دمک دیکھ کر میں اور میری قوم اسے اپنا معبود اور خدا سمجھ بیٹھی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی اور حضرت سلمان علیہ السلام سے نکاح کر لیا، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے ملکہ کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروا دیے۔ تو ناظرین، آج کی تھی ہماری یہ ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔